Hello students, in this video we will learn about dispersion of light, rainbow formation. So let's start. Our first topic is dispersion of light. The splitting of white light into 7 colors as it passes through a glass prism is called dispersion of light. जैसे सन से जो लाइट रेज आ रही है, जैसे ही वो ग्लास प्रिज्म में एंटर करती है तो जो कलर्स कॉम्बिनेशन है उसके जो 7 कलर्स कंपोनेंट है वाइट लाइट के वो स्प्लिट हो जाते हैं, वो अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब ये होता क्यों है? इट अकर्स ड्यू टू कलर्स ऑफ लाइट ट्रेवल एट द डिफरेंट स्पीड थ्रू द ग्लास प्रिज्म। जब वाइट लाइट ट्रेवल करती है एयर में तो जो 7 कलर्स होते हैं उसके उनकी जो स्पीड होती है वो सेम होती है, लेकिन जैसे ही वो ग्लास प्रिज्म में एंटर करती है तो वो 7 के 7 कलर डिफरेंट स्पीड्स की वजह से अलग अलग स्प्लिट होते हुए चलते हैं, और इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इस जैसा डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये ग्लास प्रिज्म है, यहाँ से सनलाइट आ रही है। तो जैसे लाइट बी पॉइंट पे एंटर करती है, बी पॉइंट से एंटर करेगी ग्लास प्रिज्म में, तो ये 7 कलर्स कंपोनेंट दिख रहे हैं और ये कलर्स अपने डिफरेंट एंगल्स के अकॉर्डिंग डेविएट होते हुए चलते हैं। तो 7 कलर्स कौन कौन से हैं? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और इनको अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो हम लोग इनको बोलते हैं विबग्योर, VIBGYOR। अगर डायग्राम में आप देख रहे हो तो इसमें जो लीस्ट और मैक्सिमम डेविएशन कलर है, जो सबसे कम डेविएट करेगा और सबसे ज़्यादा करेगा, तो सबसे ज़्यादा जो डेविएट करता है वो होता है वॉयलेट कलर, और सबसे कम जो होता है वो होगा रेड कलर। इसीलिए हम लोग जो डेंजर सिग्नल्स है उसमें रेड कलर यूज़ करते हैं, क्योंकि वो लेस डेविएट होगा। Next is spectrum. The band of 7 colors component obtained on the screen when the white light is passed through the glass prism. जब white light को हम लोगों ने glass prism से पास किया तो जो 7 colors component मिलते हैं हम लोगों को, उस band को हम लोग बोलते हैं spectrum। तो 7 colors component कौन से होंगे? विबग्योर, जो हम लोगों ने अभी देखा था डायग्राम में, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब इसमें क्या होता है? रेड कलर इज द मोस्ट लीस्ट डेविएटेड एंड द वॉयलेट कलर मोस्ट। मतलब सबसे ज्यादा जो पाथ चेंज होगा वो वॉयलेट का होगा और सबसे कम किसका होगा? रेड कलर का होगा। नेक्स्ट इज रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। मतलब जब लाइट ग्लास प्रिज्म से पास होती है तो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। तो जो 7 कलर स्प्लिट हुए हैं वो क्या अगेन व्हाइट लाइट बनाएगा, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। व्हेन द ग्लास प्रिज्म इज यूज्ड टू ऑब्टेन स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट, ए सेकंड ग्लास प्रिज्म इन एन इन्वर्टेड पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पोजिशन। जैसे हम लोग डायग्राम में देखते हैं कि फर्स्ट प्रिज्म रखा हुआ है और सेकंड प्रिज्म उसके साथ रखा हुआ है, लेकिन वो इन्वर्टेड शेप में उसके अपोजिट है। जैसे ही व्हाइट लाइट उससे पास होगी तो व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट होगी, क्योंकि जब लाइट एंटर करती है तो जो डिफरेंट कलर्स होते हैं वो डिफरेंट स्पीड्स की वजह से वो स्प्लिट होते हुए चलते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलेंगे, ग्लास प्रिज्म से एग्जिट करते हैं, एक ग्लास प्रिज्म और रख दिया लेकिन वो इन्वर्टेड शेप में रखा उसके साथ। तो जैसे ही वो 7 कलर्स उस ग्लास दूसरे सेकंड प्रिज्म जो है उस पर स्ट्राइक करते हैं, वो जब उसमें से पास होंगे तो वो 7 के 7 कलर्स रिकम्बाइन कर जाते हैं। तो इस एक्टिविटी को किया था न्यूटन ने, और इसको हम लोगों ने बोला रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। जैसे ही फर्स्ट जो ग्लास प्रिज्म है व्हाइट लाइट को स्प्लिट करता है 7 कलर्स में, जो ग्लास प्रिज्म सेकंड रखा हुआ है वो उन 7 कलर्स को रिकम्बाइन करके अगेन व्हाइट लाइट हम लोगों को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर द रेन शॉवर। जब बारिश होगी उसके बाद जो नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयर होता है स्काई में, उसको हम लोग रेनबो बोलते हैं। रेनबो का कोज क्या होगा? इट इज कोज्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय द टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अब ये प्रोसेस जो होगा वो कंप्लीट कैसे होगा, कौन कौन से फिनोमेना इसमें रिलेट करते हैं? तो लेट्स स्टार्ट। द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक ए ग्लास प्रिज्म। जो वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होंगी एटमॉस्फेयर में या एयर में जो सस्पेंडेड रह जाती हैं, वो किसकी तरह काम करेंगी? ग्लास प्रिज्म की तरह। These droplets refract and disperse the incident rays. जब लाइट उनमें एंटर करती है तो वहाँ रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन होगा। जब लाइट रेज रेन ड्रॉप के सेकंड सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो वो इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है एंड देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली व्हेन इट स्ट्राइक्स द अदर सरफेस ऑफ द ड्रॉप एंड फाइनली रिफ्लेक्ट इट अगेन। ड्यू टू दीज फिनोमिना डिफरेंट कलर्स रीच द ऑब्जर्वर आइज। अगर हम लोग डायग्राम में देखते हैं तो सन से जो लाइट रेज आ रही हैं, जैसे ही वो रेन ड्रॉप में एंटर करती है फर्स्ट पॉइंट पे रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन इसलिए होगा क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। जैसे ही लाइट रेन ड्रॉप में एंटर करती है तो लाइट स्प्लिट करती है 7 कलर्स में। तो जब लाइट ट्रेवल करेगी, रेन ड्रॉप का जो सेकंड सरफेस उस पर स्ट्राइक करती है, तो कुछ रेज ऐसी होती है जो बाहर चली जाती है रेन ड्रॉप से, और कुछ रेज ऐसी होती है जो रेन ड्रॉप में वापस आ जाती हैं।
तो जो रेज अंदर की तरफ वापस आती है ये होती है इंटरनली रिफ्लेक्टेड, और इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब लाइट रेज अगेन सरफेस पे स्ट्राइक करेंगी रेनबो के और फिर बाहर निकलती हैं, तो फिर फिनोमेना होगा रिफ्रैक्शन। तो रेनबो फॉर्मेशन में जो फिनोमेनाज होते हैं, सबसे पहले सीक्वेंस में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सेकंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट, थर्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड फोर्थ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रेनबो फॉर्मेशन के लिए एक कंडीशन है, ए रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सन। सन जिस भी डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो फॉर्मेशन होगी। थैंक यू, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स यू कैन आस्क।